जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाय। प्रगटे मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। चौथा अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। अग्रहित मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा इस अधिकार में है। मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं, इस बात को सबसे पहले टोडरमल साहब ने स्पष्ट किया। वस्तु के स्वभाव के विपरीत, वस्तु के भाव के विपरीत यह तो ऐसे ही है, ऐसा इस जीव का प्रतीति भाव वह कहलाता है मिथ्या दर्शन। बात समझ में आई आपको? मिथ्या दर्शन किसको कहते हैं? वस्तु के भाव के विपरीत इस जीव का प्रतीति भाव यह तो ऐसे ही है, ऐसा इस जीव का प्रतीति भाव वो कहलाता है क्या है? मिथ्या दर्शन। और मिथ्या दर्शन के नाश के बिना इस जीव के परिणति में सुख प्रकट नहीं होगा। यहाँ मंगलाचरण में पंडित साहब ने कहा तिनकी सत्ता नाश करी, है ना। उसकी सत्ता को नाश किए बिना इसके सुख प्रकट नहीं होगा। और जब शिष्य को यह बात समझ में आ गई कि मिथ्या दर्शन के नाश के बिना हमारी परिणति में धर्म सुख शांति आनंद प्रकट नहीं होगा, तब उसने एक प्रश्न जो इसके चित्त में था वो पूछा कि महाराज, सर्व वस्तुओं का ज्ञान तो केवल ज्ञान होने पर होता है, और केवल ज्ञान के बिना अगर सम्यक ज्ञान के बिना श्रद्धा कैसे सम्यक होगी? इसका मतलब है कि मिथ्या दर्शन के नाश के लिए मेरे को केवल ज्ञान की जरूरत है। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या किया शिष्य ने कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए और मिथ्या दर्शन को मेटने के लिए सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान चाहिए, और जब सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान करने के लिए केवल ज्ञान चाहिए, ऐसा उसके चित्त में प्रश्न था। और उसका समाधान टोडरमल साहब ने क्या किया? मुकेश जी भाई साहब क्या कहा कि मिथ्या दर्शन को नाश करने के लिए सर्व पदार्थों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान की आवश्यकता नहीं, प्रयोजन भूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान सही होना चाहिए। तब फिर प्रश्न ये था कि हमारे पास जो वर्तमान में ज्ञान है, प्रगट ज्ञान, छायोपशमिक ज्ञान, क्या वह इस कार्य को करने के लिए
समर्थ है या नहीं है कि वह अपने प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ जान सकता है कि नहीं जान सकता है। तब टोडरमल जी साहब ने वहां समाधान दिया। क्या दिया कि संगी पंचेंद्रीय जीवों के पास जो प्रकट ज्ञान है उसमें इतनी सामर्थ्य तो है कि वह प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ ज्ञान कर सके। जिनका क्षयोपशम अधिक है, ऐसे है ना 11 अंग और 9 पूर्व के पाठी द्रव्यलिंगी मुनिराज और ग्रेवियक के देव जिनका क्षयोपशम अधिक है, तो क्षयोपशम अधिक होने से सम्यक दर्शन हो जाएगा ऐसी गारंटी नहीं। लेकिन उस क्षयोपशम में प्रयोजनभूत पदार्थ का सही ज्ञान होने से, श्रद्धान होने से, नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। ये बात कही। तो एक बात और शिष्य की स्पष्ट हो गई, 2 बातें स्पष्ट हो गई। क्या स्पष्ट हो गई कि सर्व पदार्थों का ज्ञान श्रद्धान नहीं चाहिए, है ना, काई के लिए, मिथ्यात्व के नाश के लिए, ठीक है। और दूसरा, वर्तमान में मैं संगी पंचेंद्रीय जीव हूं, इसका मतलब है मेरे पास पर्याप्त प्रकट ज्ञान की ताकत है कि मैं प्रयोजनभूत पदार्थ को सही और गलत जान सकता हूं, है ना जैन साहब। ये तो बात हो गई। अब फिर प्रश्न है कि साहब प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है। जब मेरे पास ताकत भी है ना, अभी हम सबके पास ताकत है ना, प्रयोजनभूत पदार्थ को हम यथार्थ जान सकते हैं, ऐसी हमारे में प्रकट शक्ति है ना ज्ञान की, है ना क्या साहब। तो अब प्रश्न है कि साहब प्रयोजनभूत पदार्थ क्या है, ये बता दो। ये इसलिए बताया गया है कि जैन साहब अब अपना सिलेबस तय हो गया है। सिलेबस तय हो गया, किसके लिए सिलेबस तय हो गया है? मिथ्या दर्शन को नाश करने के लिए या सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए क्या चीज आनी चाहिए, किसका यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, है ना। देखो बात बहुत सुंदर है, यहां कोई ग्रंथ की तरफ से चर्चा नहीं करी, है ना कजाब साहब। यहां किसकी तरफ से चर्चा करी टोडरमल साहब ने? प्रयोजनभूत पदार्थ, प्रयोजनभूत तत्व, उसके संबंध में। कोई भाषा के संबंध में बात नहीं कही जैन साहब कि प्राकृत आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं करी। क्या बात करी उन्होंने? आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? मिथ्या दर्शन को नाश करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में सत्य ज्ञान और श्रद्धान चाहिए। कितनी छोटी सी बात है, इससे मेरे दुख का समापन हो जाएगा? हां, हो जाएगा। और वर्तमान में मेरे ज्ञान की ताकत है कि नहीं उसको जानने की? बोले है, संगी है ना, मतलब है। साहब मेरा ज्ञान तो बहुत कम है, और देखो तो देवों के तो अवधि ज्ञान है, और मुनिराज द्रव्यलिंगी मुनिराज के तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी है। बोले घबराना नहीं, उधर के क्षयोपशम को मत देखो, वर्तमान तेरी जो शक्ति है प्रकट ज्ञान की, उसमें तू प्रयोजनभूत पदार्थ का यथार्थ ज्ञान कर सकता है। कब जैसा करे तो, और नहीं करे तो बिगाड़ सकता है साहब, बिगाड़ सकता है। ज्ञान का क्षयोपशम तो बहुत है ना, अपन ने कल परसों चर्चा करी थी ना, डॉक्टरी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, है ना, इंग्लिश में एमए करते हैं, हिंदी में करते हैं, तो ज्ञान का क्षयोपशम है, तभी तो जैन साहब आप परीक्षा देके पास हो रहे हो, तो फिर सबका काम हो जाएगा। बोले हमें क्षयोपशम ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। वर्तमान क्षयोपशम ज्ञान में आपको प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। आई बात समझ में? आपका क्षयोपशम कितना ज्यादा है, आप इंजीनियरिंग जानते हो, डॉक्टरी जानते हो, संस्कृत जानते हो, प्राकृत जानते हो, जो लैंग्वेज जानते हो, उससे कोई संबंध नहीं। संबंध क्या है कि प्रयोजनभूत पदार्थ के संबंध में यथार्थ जानते हो या नहीं, इसकी बात है। ये बात यहां पर टोडरमल साहब ने बिल्कुल सीधे 2 टूक शब्द में कही। क्या कहा? यदि तेरे समस्त दुखों को नाश करना है तो जैसा तेरे को अंग्रेजी आनी चाहिए कि क्या आनी चाहिए, संस्कृत आनी चाहिए, है कि तेरे को क्या मैथमेटिक्स आनी चाहिए कि डॉक्टरी होनी चाहिए, कोई उससे मतलब नहीं। सब तो आगम में 11 अंग पढ़ लें, बोले हमको उससे भी कोई, क्या क्या पढ़ा है उससे भी कोई, लेकिन
तेरे को प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में सत्य ज्ञान है कि नहीं, इसके आधार से तेरे दुख का समापन होगा कि नहीं, ये नक्की होगा। ये बात टोडरमल साहब ने बिल्कुल सीधी बात कही बाबूजी। बात समझ में आई? इसका मतलब मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमको किधर की तरफ की ताकत होनी चाहिए। जब अभ्यास करें तो हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे पास जोर किधर की तरफ का होना चाहिए बाबूजी? किधर का जोर होना चाहिए है? हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया, हमको ये भी याद है, किधर का जोर होना चाहिए? प्रयोजनभूत तत्व के संबंध में यथार्थ ज्ञान है क्या? क्षयोपम ज्ञान में कितना याद है वो जुदी बात है। कर्णानियोग है, प्रथमानियोग के ये प्रकरण हमें याद है, वो कोई कार्यकारी इस एंगल से बिल्कुल नहीं है ना? किसी दूसरे एंगल से है कि साहब हमारे परिणाम पापमय हो और हम इधर का तो हम उपयोग नहीं लगा सकते हैं, वो किसी एंगल से आप कहें। लेकिन इस एंगल से तो किस एंगल से कि मिथ्या दर्शन का नाश करने हेतु, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने हेतु जो मूल बात है। और दूसरी बात और जैसा अधिकतर लोग पूछते हैं कि साहब हमको कहाँ से स्वाध्याय शुरू करना है, कौन सा ग्रंथ अपने को पढ़ना है? उनके लिए भी उत्तर मिल गया कि क्या पढ़ना है। मुकेश भाई साहब कौन सा ग्रंथ प्रारंभ करें, है ना? प्रश्न था ना आपका भी यही, तो अब उत्तर मिल गया आपको कि जहां से आपको प्रयोजनभूत पदार्थों के संबंध में यथार्थ ज्ञान मिलता हो, उसके संबंध में चर्चा है। जहां जाकर आप विचार करके अपने ज्ञान में प्रयोजनभूत पदार्थों का सम्यक निर्णय कर सकते हो, वहां से आप पढ़ो है। बस वही शुरू करो और वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद समय है तो बहुत पढ़ो, और वो कंप्लीट नहीं है और बहुत पढ़ो, कुछ कार्यकारी नहीं। कितनी सुंदर बात है। देखो निकालो पेज नंबर 84, पेज नंबर 84 जहां उन्होंने ये बात कही टोडरमल साहब। 84 नंबर का पेज, बहुत मार्मिक बात है। अंतर में भयंकर मतलब गंभीर रूप से इसका विचार करना है और हमारे द्वारा किए गए अभ्यास में इस बात का विचार करना है कि हमारी दिशा सही है या नहीं, है ना? हम प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं ना, तो हमें यह भी देखना है कि हमारे द्वारा किया गया अभ्यास टोडरमल साहब बता रहे हैं उस दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा। देखो निकालिए पेज नंबर 84, पहला पैराग्राफ। दुख न होना और सुख होना, एक अस्थि से बात कही और एक नास्ति से कही। और टोडरमल साहब ने पूरे जगत के सभी जीवों की गारंटी ले ली कि जगत के अंदर जितने भी जीव हैं सभी नियम से क्या सुख चाहते हैं और दुख को मेटना चाहते हैं। ये बात भी सही है। और दूसरा, वह निरंतर उपाय भी ये कर रहे हैं। दोनों बात सही है। क्या क्या बात कही? इस जगत में जितने भी जीव हैं सबकी बात कही जैन साहब। नियम से क्या चाहते हैं? वो दुख मेटना चाहते हैं, सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, और नियम से ये काम भी चल रहा है बाबूजी उनका, यही इसी कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन गड़बड़ी क्या हो रही है कि उनको यह पता नहीं है। क्या पता नहीं है? कि असल में दुख कैसे मिटेगा। उसने अपने श्रद्धान ज्ञान में ये बात बिठा रखी है, अपन नहीं बिठा रखी है कजाव साहब कि है ना, घर का मकान होगा तो सुखी हो जाएंगे, हैं? 5-10 लाख की एफडी होगी तो सुखी हो जाएंगे, है ना जैन साहब? मंदिर के पास मकान होगा तो सुखी हो जाएंगे, हैं? कुछ आभूषण होगा 2-4 किलो के तो सुखी हो जाएंगे। नहीं, बोलो क्या है सुखी होने की? क्या हमारी डेस्टिनी परिभाषा क्या क्या तय कर रखी है अपन है? सामने से भगवान दिख जाते हैं अपने को घर से तो सुखी हो जाएंगे, हैं? अरे भाई, यहां कह रहे हैं कि जब तक जीवाधिक 7 तत्वों का सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक तेरे दुख का समापन नहीं होगा। एक बिल्कुल 2 टुक बात कही। देखो क्या शब्द है टोडरमल साहब के, अपन एज इट इज पढ़ते हैं। इस प्रयोजन की सिद्धि, किस प्रयोजन की सिद्धि? मिल गया आपको पहले पैराग्राफ में अंतिम पंक्ति जहां अपन ने कल छोड़ा था। इस प्रयोजन की सिद्धि, प्रयोजन कौन सा है? प्रयोजन क्या है बाबूजी? प्रयोजन कौन सा है? सुख का होना और दुख का न होना। किसका है प्रयोजन? ये
मेरा है और जगत के समस्त जीवों का। और कोई दूसरा प्रयोजन तो नहीं। जैन साहब कल अपन ने खूब चर्चा करी ना, अपन सुबह खाना खाते हैं, रात में सोते हैं, मकान बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, दुकान जाते हैं, सब काहे के लिए संजय जी भाई साहब? है कोई बोलता साहब हमारे को क्या करना, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, है ना? अरे भाई साहब बच्चे आपके सुखी रहे तो आपको लगता है कि मैं सुखी हो गया है, असल में तो कर आपके लिए ही रहे हो, है राग तो आपका दौड़ रहा है। आई बात समझ में, है ना? नाम बच्चों का है, नहीं जनता है, ऐसा नहीं चलता। बोला हमको क्या करना है, अपने तो अपना हमारा तो काम हो गया, हमारी तो उम्र हो गई, फिर क्यों जा रहे हो दादाजी दुकान? अरे ये सब तुम्हारे लिए है। तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं कि अपने लिए कर रहे हैं बाबूजी? अरे बोलो ना, किसके लिए कर रहे हैं? अरे हाजी ना, कुछ तो बोलो, किसके लिए कर रहे हैं? हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं ना? हैं? अरे हाँ, सभी तो यही कर रहे हैं। अभी सब खुलासा होगा यहाँ पे, घबराओ नहीं। अब कर किसके लिए संजय जी भाई साहब? है अपने लिए है। ये मानता है क्या कि बच्चों के अगर सब साधन संपन्न रहेंगे तो मेरे भी टेंशन नहीं रहेगी? अगर वो अगर मान लो, इसलिए वो कर तो अपने लिए रहा है, नाम लगा रहा है बच्चों के लिए। लेकिन अब देखना, बहुत सावधान बात कह रहे हैं टोडरमल साहब। क्या कह रहे हैं? तेरे इस प्रयोजन की सिद्धि, कौन से प्रयोजन की सिद्धि? दुख न हो और सुख की प्राप्ति हो। वो मकान बनाने से नहीं होगी, एफडी करने से नहीं होगी, बैंक में 5-10 करोड़ रुपए का रखने से नहीं होगी, जमीन में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होगी, शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से नहीं होगी। तो किससे होगी? किससे होगी? बाबू जी किससे होगी? फिर हम दुख दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं उपाय प्रतिदिन? है क्या उपाय कर रहे हैं? हुंडी जोड़ रहे हैं, हुंडी नहीं क्या? काका जी क्या क्या तरीका है? मुद्दा क्या है? समझना है अपने को, क्या करना है कजावत साहब? तो कह रहे हैं जब तक जीवादिक है ना, जीवादिक में क्या है ना, ये जीवादिक यानी जीव और उसके साथ 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 ही अजीव, आश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्ष, है ना, 7 तत्व के संबंध में जब तक सत्य श्रद्धान नहीं होगा तब तक यह कार्य नहीं होगा। बाबूजी इसमें दोनों बातें हटा दी टोडरमल जी साहब ने। बाहर की सामग्री जोड़ने से भी नहीं होगा और इन मूल विषय का सम्यक श्रद्धान न करके और कुछ भी पढ़े तो भी नहीं होगा, ये कहना है। अब बात पकड़ में आई यार। डॉक्टरी करो, इंजीनियरिंग करो, वकालत करो और चलो साहब हम तो जैन दर्शन, अरे जैन दर्शन में भी 7 तत्व के सम्यक श्रद्धान नहीं होगा। और फिर कर्णान्योग पढ़ो, प्रथमान्योग पढ़ो, चरणान्योग पढ़ो, नीति पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, नहीं होगा। इसी से होगा, ये कहना चाह रहे हैं। इस प्रयोजन की सिद्धि, किस प्रयोजन की सिद्धि? किस प्रयोजन की सिद्धि है? कि दुख न हो और सुख प्राप्त हो जाए। इस प्रयोजन की सिद्धि जीवादिक का सत्य श्रद्धान करने से होती है। ठीक है? अच्छा अब आप कह रहे हो तो हम कैसे मान लें? संजय जी भाई साहब मुद्दा तो ये है, आपने कह दिया और हम कैसे मान लें? अभी तक तो हम हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन टोडरमल साहब के शिष्य बोलता है नहीं, कैसे? ये तो बताओ कैसे? आपने तो कह दिया कि 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धान होने से जीव सुखी हो जाएगा, है? तो फिर क्या करें? प्रश्न है बाबूजी कैसे? तो अब टोडरमल साहब उसका समाधान दे रहे हैं। ये टोडरमल साहब की शैली है, बात अधूरी नहीं छोड़ते हैं, पूरी बात करते हैं, तर्क से करते हैं, न्याय से करते हैं, आपके सराउंडेड बात को उठा के करते हैं। पूरी बात करने के बाद जब तक आपके गले नहीं उतरेगी तब तक वो उदाहरण देंगे, समझाएंगे। प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न तो था ही नहीं टोडरमल साहब से कि साहब आपने कह दिया जीवादि तत्वों का सम्यक श्रद्धान होने से तेरा दुख दूर हो जाएगा, लेकिन उनके शिष्य ने पूछ लिया कैसे महाराज? हैं अभी तो हमारी बहुत समस्या है और आप तो कह रहे हो जीव अजीव, आश्रम, बंध, संवरण, निद्रा, मोक्ष, इसके बारे में सही जान लो, काम हो जाएगा। ये कैसे? अब उसकी बात देखो, बहुत मार्मिक प्रश्न है,
बाबूजी आपके प्रश्न तो नहीं है ना, 7 तत्वों का श्रद्धान करने से कैसे? अभी हमारी तो समस्या बहुत है, शरीर स्वस्थ रहेगा तो सुखी रहेंगे, हैं? घर में सामग्री होगी तो खाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे? हैं? पूंजी होगी तब तो व्यापार करेंगे, नहीं तो कैसे व्यापार करेंगे? हैं? पैसा नहीं होगा तो दान कैसे देंगे? कितनी समस्या है संजय जी भाई साहब हमारे पास है। और हमने तो मान रखा दान देंगे तो सुखी होंगे, और दान तो पैसा होगा तो देंगे, और पैसा कमाने के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, और आप तो कह रहे हो कि सब एक तरफ है और जीवादि तत्वों का श्रद्धान कर लो। अब यहां से बात प्रारंभ है, और एकदम मुख्य बात उठाते हुए टोडरमल जी साहब ने कहा था, भाई सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि तू जिसके साथ सुखी होना चाह रहा है ना, जिसकी सेवा करके, जिसको सही रखकर, पहले तो ये नक्की कर कि वहां तू है कि नहीं, है ना? वहां से बात प्रारंभ करी है, क्योंकि वहां से बात है मूल। क्योंकि 7 तत्वों में भी जीव, और जीव को छोड़कर बाकी 7 तत्व वो कैसे बने, क्या है उसकी पिक्चर सब यहां अभी क्लियर करेंगे। देखो क्या सो कहते हैं, क्या उत्तर है यहां पर, समाधान क्या है? क्या समाधान के जीवादि तत्व के सत्य श्रद्धान से कैसे दुख दूर होगा, सो कहते हैं, वो बताते हैं। प्रथम तो सबसे पहली कंडीशन, दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जैन साहब क्या कही पहले में पहले, दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान, आपा मतलब मेरा है, मैं, है ना? पर मतलब कौन? हाँ, ये बाबूजी ने बात पकड़ ली। आपा मतलब मैं, और पर मतलब मेरे को छोड़कर सब, ठीक है? ऐसा क्यों कह रहे साहब? ये क्या बात कह दी आपने? हम तो आपसे कह रहे हैं कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान से कैसे सुखी होता है, और आप बात कर रहे हो कि सबसे पहले आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। आपा पर का, यहां से वेद मेरे से दिन, संजय जी भाई साहब ये बात क्यों कह रही टोडरमल साहब? सबसे पहली पंक्ति में कही है, समझाना है कि जीवादि तत्वों के सम्यक ज्ञान श्रद्धान से इसका दुख कैसे दूर होता है, ये बात समझानी है, ठीक है? और बात कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रथम में प्रथम आपा यानी अपना मेरा, और पर यानी मुझसे जो भिन्न, उसका ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्यों? जैसा प्रश्न यह है कि दुखी कौन है? दुखी कौन है बाबूजी? यहां इन कॉम्बिनेशन में दुखी कौन है? दुखी कौन है? कौन दुखी है? ये वाला दुखी है? ये दुखी है, ये ठीक है? अब जो दुखी है उसको जाने नहीं है, और इसको मान ले पर को मैं, और इसी का इलाज करता है, तो बाबूजी दुख कैसे दूर होगा? पहली कंडीशन क्या? बात क्या समझानी है टोडरमल जी साहब को? बात क्या समझानी है कि जीवादि 7 तत्वों के सम्यक ज्ञान श्रद्धान से यह जीव सुखी होता है, और कोई दूसरी बात नहीं, ओके? और उस बात को समझाने के लिए सबसे पहली पंक्ति में टोडरमल जी साहब ने यह बात कही कि आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। संजय भाई साहब अपने को है कि नहीं आपा पर का ज्ञान, ये बताओ आप। हाँ, गड़बड़ हो गई। बंटवारा करते हो घर में, पिताजी बच्चों को बांट देते हो, कैसे बांटते हैं आप बताओ? बाबूजी कैसे बांटते हैं? आपने तो करा ही नहीं, आपको क्या पता? जिनने करा उनसे पूछे हैं कैसे बांटते हैं बाबूजी, कैसे बांटते हैं? ये पैसा तो मेरा, ये तेरा, ये तेरे छोटे भाई का, ठीक ऐसे ही बांटते हैं ना? है मेरे में आपने क्या क्या किस किस का गिना? सुशील भैया मेरे में किस किस का गिनते हैं?
है? मेरे में मतलब मैं पत्नी आ गई ना उसमें कॉम्बिनेशन, ये तो मेरा हो गया है। फिर मैं मर जाऊंगा तो हमारा नॉमिनी क्या रहेगी, कौन रहेगा चंदू भाई? है? अरे कौन नॉमिनी बनाते हो आप? अरे बैंक आजकल पूछता नहीं है कि आप नॉमिनी लिख दो, मरने के बाद कौन झगड़ा निपटा है, अभी चारों बच्चे आ जाएंगे, आप लिख दो पहले नाम, और नहीं लिखोगे परेशानी होगी। नहीं लिखते बाबूजी नॉमिनी, करवाते हैं ना? हाँ भाई, आप सब को पता है, एफडी कराते हो तो आपको मालूम नहीं है? नॉमिनी मतलब हमारे मरने के बाद, ठीक है चंदू भाई? मेरे मरने के बाद मेरा परिवार सही रहे या पत्नी सही रहे, ये टेंशन किसको है? किसको टेंशन है? मेरे को है टेंशन। और किसकी टेंशन है? जो मेरे से अत्यंत भिन्न है वो सही रहे, उसकी टेंशन। आई बात? प्रॉब्लम समझ में आ रही है ना आपको? है? अरे साहब, ये छोड़ो, पत्नी की तो बात छोड़ो, ये शरीर सही रहेगा तो काम सही रहेगा साहब। किसी की सेवा नहीं करनी पड़े, आजकल का जमाना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और पैसे होंगे तो सेवा हो जाएगी, ऐसा ही है ना जैन साहब? हाँ देखो बात, वो कह रहे हैं हाँ पैसे होंगे तभी तो आप अच्छे हॉस्पिटल में जाओगे, अच्छे है इलाज। चंदू भाई नहीं है? किसकी सेवा हो जाएगी? अरे हाँ बिल्कुल। अब दादाजी आपने बात पकड़ ली। हाँ बात पकड़ी ना। अब ये किसकी, कौन सा सही, ये सही रहेगा तो काम हो जाएगा। नहीं, कौन सही रहेगा? कौन? पत्नी तो चलो अलग हो गए, अभी अब इधर की बात करें। बाबूजी किधर है? शरीर तो शरीर सही रहेगा तो काम हो जाएगा चंदू भाई। तो अभी क्या प्रॉब्लम है आपके शरीर में? तो काम क्यों नहीं हो रहा है? टेंशन किसकी है? टेंशन किसको है? इसको। टेंशन किसकी है जैन साहब? टेंशन तो है इसको, और टेंशन किसकी है? अब इसकी टेंशन करके इधर का काम करके इधर का इलाज करेगा तो कैसे होगा? अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कजावत साहब और पास पहुंचे? ये तो बात ही नहीं है, क्योंकि शरीर तक तो 7 तत्व है ही नहीं। आई बात समझ में? ये तो बहुत दूर की चर्चा करी मैंने, पत्नी और शरीर। यहां तो 7 तत्व की बात है। किसकी बात है? 7 तत्व। 7 तत्व में है ना जीव, अजीव, और उसके 5 पर्याय हैं उसकी। किसकी? आश्रव। ये जो पुण्य पाप का परिणाम है बाबूजी, उसी के आधार से ये परिणाम बना रहे। बिल्कुल। और पूजा का परिणाम, मंद कसाय का परिणाम बंधा रहे, वो मेरे सुख हो जाएगा, पुण्य बंधेगा, और अगले भाव में फिर सामग्री मिलेगी, देवगति में चले जाएंगे, सब बढ़िया। जैन साहब नहीं है? इलाज किसका कर रहा है? ओ परिणाम किसका कर रहा है? किसका? हाँ बात पकड़ में आ रही ना? वो आश्रव भाव की तरफ तो उसकी दृष्टि है? अपने स्वयं की तो इसको पहचान नहीं, ठीक है? जो प्रॉब्लमेटिक है, जिसको दुख है, उसकी तो पहचान नहीं। और इलाज किसका कर रहा है बाबूजी? है किसका कर रहा है? जो इससे अत्यंत भिन्न। ये बात इस पैराग्राफ में टोडरमल साहब ने एंगल दी। यहां से 7 तत्व का वो शुरू करेंगे, कैसे 7 तत्व हुए, ये बात को यहां से प्रारंभ करेंगे। देखो क्या सुंदर चर्चा है। प्रथम तो पहली कंडीशन है चंदू भाई, दुखी कौन है? मैं। और अब मैं दुखी हूं तो मैं को छाटो पहले। पत्नी दुखी है, मान लो पत्नी को कोई रोग है, तो दुख किसको है सुनील भैया? मेरे को है ना? है? काय का दुख है? पत्नी का दुख है, वो तो उसकी पीड़ा है। दुख काय का है? काय का? अरे बोलो ना। राग है ना? हाँ, राग किसका है? राग किसका है? हाँ चंदू भाई किसका है राग? राग मेरा है। तो मिला दिया ना आपने, गड़बड़ कर दी ना। पहले मैं छाटो। काम तो सरल है, कोर्ट तो बहुत छोटा है। बात पकड़ में आ गई बाबूजी? बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? बीमार कौन है? पत्नी। बीमार कौन है? बच्चा है। भाई ऐसा होता है ना, भाई किसी के यंग बच्चे की डेथ हो गई, अब उसकी बहू है, तो अरे साहब सब दुख अपना एक ये, अब इसका हमारे देखा नहीं जाता। किसका नहीं देखा जाता?
है, बहू का है, क्यों साहब, उसके कोई है ही नहीं कमाने वाला। अच्छा, तो दुख किसका है? किसका दुख है जैन साहब? है, और राग किसका है? राग किसका है चंदू भाई? है? राग का ही का आपका है? क्या है राग में आपकी पहचान? आपकी क्या पहचान है राग में? आपके परिवार की क्या उसमें पहचान है राग के अंदर? भाई वो चेतना वाला है या जानता है या टिका रहता है, आपके साथ बना रहता है? क्या पहचान है राग में आपकी? कहां जुड़ा हुआ है? अरे आपकी पहचान क्या है भाई? ये आपका बच्चा है, पहचान क्या है कि ये मेरा ब्लड है, ठीक है। राग में आपका क्या है? राग में आपका क्या है भाई? उसमें कोई चेतना है क्या? वो जानता है क्या? वो आपके साथ बना रहेगा क्या? फिर क्या है आप में? उसमें मान रखा है आपने। तो ये जो है ना, वो मानना वो बीमारी है। इसलिए यहां से 7 तत्व का जनरेशन है। अरे बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? दुख कहां है चंदू भाई? दुख तो यहां है। दुख किसका है? दुख है? ये बात अभी यहां से देखो, टोडरमल साहब बहुत सुंदर तरीके से बात को प्रस्तुत करते हैं कि भाई 7 तत्व का क्यों जानना और इसके जानने से कैसे दुख दूर होगा, ये बात यहां प्रारंभ करते हैं, है ना। आपको बहुत ऐसा एकदम ऐसा लग रहा होगा अपन ने रटी रटाई बात सुन ली, 7 तत्व को जानना चाहिए, 7 तत्व को जानना चाहिए। अरे भाई 7 तत्व कहां है? कैसे उसका ज्ञान श्रद्धान होए, कहां से बात चले है? ये बात तो समझना है। और साहब हम जानते हैं 7 तत्व को, क्या जानते हैं? जीव है, उपादेय है, अजीव है, ज्ञेय है, और ये आश्रव है, और बंधे वो एक। अरे भाई वो बात ही नहीं है, वो तो बहुत प्रारंभिक भूमिका में याद कराया जाता है। अंदर से धारा भेद पाड़ना है, वो अभी यहां बात चालू करेंगे। देखो टोडरमल साहब क्या कहते हैं, यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो, चंदू भाई किसका ज्ञान नहीं हो तो? अपने को अपना और पराया ज्ञान नहीं है। कौन सा मकान मेरा है, कौन सा मकान दूसरे का है, पता है कि नहीं है? बोलो, पता है? वो सही है ज्ञान? आपा पर का ज्ञान है कि नहीं मुकेश जी भाई साहब? है कौन सा बैंक का अकाउंट आपका है, कौन सा दूसरे का है, अपने अकाउंट में कितना पैसा है, ये तो पता है ना आपको? वो तो मेरा है, नहीं है? नहीं जनता? अरे बोलो ना। क्या मान, वो प्रॉब्लम तो मानने की है, ये तो सब गड़बड़ी अभिप्राय की है। गड़बड़ी तो अभिप्राय की है? बंटवारा हो जाता है ना बाबूजी, 2 बहुओं में ये 20-20 तोला बांट दिया, आपके ये तो आया कंदोरा और उसके आया है मान लो कंगन, तो अगर मान लो साथ में भी रहे तो एक दूसरे को दे पहनने के लिए, तो भी माने क्या चंदू भाई? है क्या माने? वो मेरा है और ये उसका है, पहनते हुए भी ऐसा भी होता है ना, मानते ना श्रद्धान, पहना आपने है लेकिन किसी का दूसरे का पहना हुआ मांग के तो क्या चलता है? ये उनका है अपना नहीं है। अपने को है तो टोडरमल साहब कह रहे हैं भाई तेरे को अपने की ही पहचान नहीं है, जो असल में दुखी है उसकी ही पहचान नहीं है, और उसकी पहचान नहीं होने से गड़बड़ी ये हो रही है कि तू पर को अपना मानकर पर का ही इलाज कर रहा है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। बीमार तू है और इलाज पर का कर रहा है, तेरा दुख दूर कैसे दूर होगा? पहली कंडीशन तो ये। बात समझ में आ रही है आपको बाबू जी? अपन स्वस्थ हो जाएंगे, शरीर में रोग हो जाता है, अपन क्या होता है, मेरे को बहुत दुख है। किसको दुख है? दुख किसको है? मेरे को। काई का दुख है? रोग है। तो शरीर और तेरे में भिन्नता है कि नहीं है? तो फिर उसके कारण तेरे को दुख क्या है? और तू सुखी होने के लिए इलाज किसका करता है? इलाज किसका करता है जैसा पर का? अरे अब पर के कारण दुखी हो रहा है, पहले तो तू दोनों को एक मानता है और फिर पर का इलाज करके सुखी होना मानता है, ये कैसे होगा संभव? नहीं, ये बात है। देखो इस पैराग्राफ के अंदर विषय वस्तु पढ़ते हैं अपन, देखो क्या कहता है, बहुत सुंदर। यदि आपा पर का ज्ञान नहीं हो तो अपने को पहचाने बिना अपना दुख कैसे दूर करें? असल में दुख किसको है उसकी ही पहचान नहीं है तो उसका दुख दूर कैसे करेगा? अथवा
एक और कंडीशन, अथवा आपा पर को एक जानकर, क्या करता है चंदू भाई, आपा पर को एक जानकर अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे, है ना। अपना दुख दूर करने के लिए क्या करते हैं, पर का उपचार करते हैं, मकान बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, शरीर को ये निलाते हैं, औषधि लाते हैं, किसका इलाज करते हैं अपन, किसका इलाज करते हैं, है ना। क्या लिखा, अपना दुख दूर करने के अर्थ पर का उपचार करे तो दुख दूर कैसे हो। अथवा तीसरा और अथवा अपने से पर भिन्न है परंतु यह पर में अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होता है। आपा पर का ज्ञान होने पर ही दुख दूर होता है तथा आपा पर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर होता है, क्योंकि आप स्वयं जीव हैं और शरीर आदि अजीव। शरीर आदि में सब आएगा, अजीव के साथ अजीव, आश्रव, वंश, वर आदि आदि में। अभी यहां शरीर और शरीर के साथ संयोग लेना है ना, और संयोग में भी पत्नी को भी अजीव में गिन लेना। क्या अभी अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अभी एकदम बात पकड़ में आ रही है आपको। ये दो तत्व खड़े हो गए बाबूजी, तत्व कितने खड़े हो गए, दो तत्व खड़े हो गए, एक तो जीव और एक अजीव। और अपने को क्या क्या करना था कि दुख को दूर करने के लिए जीवादि तत्वों का सम्यक ज्ञान श्रद्धान चाहिए। टोडरमल जी साहब ने ये बात कह दी थी सबसे पहले कि तेरे को यदि दुख दूर करना है तो क्या करना है, जीवादि तत्वों का सम्यक ज्ञान श्रद्धान चाहिए। तब शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज कैसे, आप तो सर्व इतनी सी बात कह रहे हो, जीवादि तत्वों से क्या हमारा दुख दूर हो जाएगा, है। तो अब टोडरमल जी साहब ने बात शुरुआत करी कि भाई जो दुखी है तू उसको पहचानता है कि नहीं पहचानता है, कौन दुखी है बाबूजी, कौन दुखी है। अभी देख लो, बहुत मजे आएगी बात, आप मजेदार। एक तो ये मैं है ना, मैं इसमें अपन ने क्या शरीर के साथ एकत्व बना कर रखा है, ठीक है। एक तो शरीर हो गया, फिर संयोग में है ना पत्नी बच्चे, और फिर इनके संयोग में सामग्री, ठीक है। दुख कहां है, या अभी बात कर रहे हैं यार, ठीक है। अब बच्चे के मकान नहीं है बाबूजी, और दुखी कौन, पिताजी। क्या बात पकड़ में आ रही है आपको, अरे कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बाबूजी। मकान किसके नहीं है, मकान कहाँ है चंदू भाई, मकान कहाँ है, वो तो बच्चे का जो शरीर है ना उससे भी बहुत दूर है सामग्री, है उसके मकान नहीं है। और दुखी कौन है, दुखी कौन है, सुनील भैया, दुखी कौन है। अभी प्रश्न है कि क्यों, किसके प्रति राग है, बच्चे के प्रति राग है। राग कहां है, राग कहां है, अब राग पे तो ढूंढे, राग कहां है, ये तो शरीर है, यहां तो राग नहीं है। अब ये जीव है ना, जीव में फिर राग है, ठीक है, मेरी पर्याय में, है ना। तो एक हो गई पर्याय और एक हो गया मेरा द्रव्य स्वभाव विकार, तो पर्याय में है राग, ठीक है। यही हुआ ना, बात तो यही हो गई ना। तो फिर किससे दुखी है, किससे दुखी है, राग से दुखी है कि मकान नहीं है तो दुखी है। क्या बात फिर से बोल रहा, क्या किससे दुखी है बाबूजी, है मकान नहीं है कि दुखी है कि राग से दुखी है, है मकान नहीं होने के राग से दुखी। किसका मकान नहीं होने से, बच्चे का मकान नहीं होने के, ऐसा राग है, ठीक है। अभी मैं पूछता हूं, राग है कि ये परदेव का परिणमन कराने का अज्ञान यहां रखता है कि इसके बच्चे का मकान बन जाए। मुद्दा के अनुसार राग आएगा
भूमिका देखो, भूमिका के अनुसार राग आता ही है, लेकिन राग से भिन्नता यदि नहीं रखी तो उसकी पर्याय में सुख प्रकट नहीं होता। अभी अब समय हो गया, आप वापस यहीं से प्रश्न पूछना, अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी बहुत मजेदार बात है, क्योंकि चक्कर क्या है, अपन ने हमारा दृष्टिकोण राग की तरफ है ना, हमारा दृष्टिकोण अपना जो विकास स्वभाव है उसकी तरफ नहीं है, गायक की तरफ का रस नहीं है, हमारे को विकार की तरफ का रस है बार बार। और ऐसा लगता है क्या कि अगर वो टूट गया, वो छूट गया, ये अंदर में मैंने उससे भिन्नता करके अपने स्वभाव को ऊर्ध्व कर दिया तो मेरे को बाहर में कुछ नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अभी ये मानता है कि राग के कारण ही मेरी व्यवस्था चल रही है। ये जो इसकी श्रद्धान में जो विपरीतता चलती है ना, उसका अपन कल एनालिसिस करेंगे। अभी अब कल चर्चा करेंगे बाबू जी इसकी, ये जो है ये कल चर्चा करेंगे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ, सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। प्रथम देव अरिहंत मनाओ, गणधर जी को ध्याऊं। कुंद कुंद आचार्य हमारे, तिनको शीश नवाऊं रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। योनि 1,84 माही, घोर महादुख पायो। ऐसी महिमा सुनकर माता, शरण तिहारी आयो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। जाने ताको शरणो लीनो, अष्ट कर्म 6 कीनो। जामन मरण मेट के माता, मोक्ष महापद दीनो रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। ठाड़ो सेवक अरज करत है, हे जिनवाणी माता। 12 14 पूरब का, कर दो हमको ज्ञाता रे। जिनवाणी माता दर्शन की बलिहारियाँ। सरस्वती माता दर्शन की बलिहारियाँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।